नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में और अपने आप में सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। वह करुणा, कोमलता, प्रेम के देवता है और भारतीय देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय है। उन्होंने हमें जीवन, सुख, खुशी, धर्म, भक्ति, भक्ति योग, ध्यान, धर्म, सत्य के बारे में सब कुछ सिखाया है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले कुछ अनमोल वचनों को। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, नम्रता, करुणा और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नियत का उल्लेख करते हैं। किसी भी कार्य करने में अगर लालच, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वह काम ना तो सही होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त इस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वह न ही सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी वित्तप्रद होगा। नरक के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है उसके मन में लोभ होता है, और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को सिर्फ नरक में ही सही जगह मिलती है। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के पालनहार है। वही इस संसार की शुरुआत थे और वही मध्य और अंत होंगे। जो आप जो चाहते हो उसके लिए न ही लड़ते हो, तो जो खोया है उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो मिला है उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया है, आपसे अलग हो गया है, उसके लिए निराश भी मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में आत्मा रूप स्थित हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण जी से जुड़ा है और श्री कृष्ण जी हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। यह अनुभव क्षणभंगुर है। वे आते हैं और जाते हैं, उसे धैर्य पूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से ना ही डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं। सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो। यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिलन हो जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, मिट्टी में ही मिल जाएगी, पर आत्मा अमर है। आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल है और इसे संयमित करना कठिन है, लेकिन वह अभ्यास से वश में हो जाता है। मन चंचल होता है, इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन मन अगर व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा मित्र कोई नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़ी प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। मेरे लिए ना ही कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय है, ना ही कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण जी के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में होता है, जो भी
प्रेम से उन्हें याद करता है, वो उनका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य कर रहे हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव है। आप वही है जिस पर आप विश्वास करते हैं। जो आप मानते हैं आप बन सकते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग होते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है। कहते हैं, मन के हारे हारे है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। और अपने विचारों के माध्यम से हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं।